Hello and welcome. This is Abhishek sir from Motive Learning Classes. We have already completed two parts of combination and now we are moving with illustration number 22. That is part 13 of this chapter and part 3 of the combination topic. Okay. चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है. In a company, two male managers and one female managers are to be selected. दो मेल मैनेजर को सेलेक्ट करना है एंड वन फीमेल मैनेजर को सेलेक्ट करना है. अब एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपको ऐसा दिया जाएगा कि दो लोगों को सेलेक्ट करना है तो आपको यह जरूर दिया जाएगा कि कितने में से, ऑप्शन कितने हैं आपके पास, वो जरूर आपको गिवन होगा. तो हमको वही ढूंढना रहता है यहाँ पे. चलिए देख लेते हैं. फ्रॉम 3 मेल मैनेजर, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ 3 मेल मैनेजर में से 2 मेल मैनेजर को सेलेक्ट करने बोला है और 2 फीमेल मैनेजर में से 1 फीमेल मैनेजर को सेलेक्ट करने बोला है फॉर ट्रेनिंग पर्पस. ओके, हाउ मेनी वेज दिस सिलेक्शन कैन बी डन. सिलेक्शन करना है हमको. हमारे पास ऑप्शन क्या होता है सिलेक्शन के लिए? कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट हम यूज करते हैं, दैट इज सी का यूज करेंगे. 2 मेल मेंबर्स हैं. ओके, 3 मेल मेंबर्स हैं टोटल, तो मैं बोलता हूं 3 आउट ऑफ 2. टोटल ऑप्शन 3 है, मुझे सेलेक्ट करना है 2 को, तो 3C2. दूसरा हमारे पास क्या है, 2 फीमेल मैनेजर अवेलेबल हैं एंड 1 फीमेल मैनेजर को मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं बोलता हूं 2C1. बस इतना सा आपको फॉर्मेट यूज करना था. आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान था. अभी कुछ टफ नहीं है क्वेश्चन, आगे आने वाले में आपको थोड़ा सा टफ दिखेगा. 3C2 फॉर्मेट सॉल्व करते हैं. 3 into 2 और नीचे 2 into 1 into 2. 2C1 का वैल्यू 2 ही आएगा. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाएगा हमारा 3 into 2. दैट इज वी हैव 6 वेज ऑफ सिलेक्शन. आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी किस तरीके से मैंने किया. 3 मेल मेंबर में से मैंने 2 मेल मेंबर को सेलेक्ट किया और 2 मेल मेंबर में से मैंने 2 फीमेल मेंबर में से मैंने 1 फीमेल मेंबर को सेलेक्ट किया. ओके, क्योंकि मुझे उतना ही सिलेक्शन के लिए बोला गया था, तो हमारा ये फॉर्मेट बना. इसके बाद आपने सॉल्यूशन किया तो आपका 3C2 का वैल्यू आएगा 3 एंड 2C1 का वैल्यू आ गया 2. आई होप कि ये चीज क्लियर है. बढ़ते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 23 की तरफ. देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन बना है हमारा. देयर आर 5 येलो 4 व्हाइट एंड 3 पिंक फ्लावर इन अ बास्केट. ठीक है, एक कोई बास्केट है मेरे पास, एक बास्केट बना लेते हैं. मान लीजिए ये आपका बास्केट है. यहां पे 5 येलो है, Y1 Y2 Y3 Y4 एंड Y5. 4 व्हाइट बॉल्स हैं, W1 W2 W3 एंड W4. 3 पिंक फ्लावर्स हैं, P1 P2 एंड P3. इतने बॉल्स मेरे को मेरे बास्केट में अवेलेबल है ना. अब देखिए, इन हाउ मेनी वेज 3 येलो 2 व्हाइट एंड 1 पिंक फ्लावर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8. देखिए कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है. 5 येलो में से क्या मैं 3 येलो सेलेक्ट कर सकता हूं? 5C3 बोल सकता हूं. मेरे पास टोटल 5 ऑप्शन है, उसमें बोला है 3 येलो सेलेक्ट करने. 2 व्हाइट मेरे पास टोटल ऑप्शन कितने व्हाइट के? 4 में से 2 सेलेक्ट कर लिया हमने. 1 pink flower from how much? 3. That is 3C1. I hope it is clear to all. C का फॉर्मूला लगा के आप निकालोगे 5C3 that is 5 4 3. 5 को 3 टाइम्स पीछे लेते हैं और 3 को 1 तक लेके जाएंगे. ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन के पहले पार्ट में सिखाया था, वो देख लीजिएगा जाके. 3 2 1 into 4C2 4 into 3 upon 2 into 1. 3C1 that is 3. क्लियर है? 3 3 कैंसिल हो जाएगा. 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल होगा और कुछ कैंसिल आउट होने वाला है नहीं है. देख लेते हैं. 5 4 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120 एंड इनटू 3 360 वेज. वी हैव टोटल 360 वेज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिलेक्शन. अगर हमको इस तरीके का सिलेक्शन करना है तो हमारे पास टोटल 360 वेज अवेलेबल है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने इलस्ट्रेशन नंबर 24 की तरफ. इलस्ट्रेशन नंबर 24 में हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है देख लेते हैं. 2 कार्ड्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. देखिए पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं कार्ड्स का, ताकि आप नोट्स बना लीजिएगा भाई. ठीक है, टोटल कार्ड होते हैं 52. आप पहले नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. ठीक है भाई, उसके बाद 2 कलर्स होते हैं, रेड और ब्लैक, है ना.
चलिए हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ 2 कलर होता है, आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट उतना बात करते हैं। 26 का 2 कलर आता है, ठीक है। वो जो आपको टोटल 52 कार्ड्स देखने को मिलेंगे उसमें क्या देखने को मिलेगा, 26 ब्लैक का होगा, 26 रेड का होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें भी आपको सूट्स देखने को मिलेंगे 13 का सूट्स, ठीक है। 13 के सूट्स देखने को मिलेंगे, 13 जैसे डायमंड हो गया, हार्ट हो गया, ऐसा आपको 13 के सूट्स देखने को मिलेंगे। मेरे ख्याल से आपको बेसिक्स क्लियर होगा भाई। अगर क्लियर नहीं होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैं इस पे अलग से टॉपिक बना के आपको समझा दूंगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। 2 कलर के होते हैं। अगर कलर की बात आएगी तो हम 26 को ध्यान में रखेंगे, अगर सूट्स की बात आएगी तो 13 को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इसको भी हम 10 और 3 में क्लासिफाई करते हैं, 10 और 3 में डिवाइड कर देंगे इसको, 10 3। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आपको नोट्स भी बनाना है, ठीक है। 13, ये 13 एक सूट 13 का होता है, 13, ओके। अब मैं बोलता हूं ये 10 और 3 आपने क्या किया सर, तो 10 और 3 ये किया सर कि 10 जो होता है वो फेस कार्ड होता है और 3 जो होता है वो नॉन फेस कार्ड होता है। लिख लीजिएगा सब लोग, 10 जो कार्ड होता है वो फेस कार्ड होता है, 3 नॉन फेस कार्ड होता है। तो अगर मुझे बोला जाए कि टोटल फेस कार्ड बताओ तो कितना बोलूंगा, 10 टोटल 40 फेस कार्ड है, फेस कार्ड सॉरी नंबर कार्ड है, और सॉरी गलती हो गया, इसको वापस से कर लीजिएगा। 3 जो होते हैं वे फेस कार्ड होते हैं और ये नॉन फेस कार्ड, दैट इज ये नंबर कार्ड कहलाते हैं, ठीक है। 10 टोटल नंबर कार्ड कितने हैं हमारे पास, 40 है, और टोटल फेस कार्ड देखोगे तो कितना आएगा, 12 फेस कार्ड है, ओके। अब हम यहां से क्वेश्चन उठाएंगे और ये इसको हम बेस लेके चलेंगे, इसी क्या करेंगे हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोला था कि हमको टोटल 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड का सिलेक्शन करना है, ठीक है भाई, 2 कार्ड सिलेक्शन करना है। तुम सिचुएशन दो, अगर सिचुएशन दे रहे हो तो हम देखते हैं, नहीं दोगे तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 52C2, है ना, 52C2। अगर आप सिचुएशन नहीं दे रहे हो तो मैं ये मेरे पास यही ऑप्शन है, लेकिन उसने सिचुएशन दिया, और क्या दिया कि एक कार्ड जो होना चाहिए वो होना चाहिए फेस कार्ड। देखिए लिखा है 1 इज फेस कार्ड, मतलब एक कार्ड जो होना चाहिए कहां से होना चाहिए, फेस कार्ड से। तो क्या हमको पता है ये ग्राफ के थ्रू कोई फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं, तो फेस कार्ड देखिए 1 2 3 4, चारों सूट्स में से 3 कार्ड फेस कार्ड है ना भाई, तो 3 कार्ड मतलब टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने हो गए, 12 में से एक निकाल लो क्योंकि मेरे को 1 किस में से बोला है, फेस कार्ड में से बोला है, तो मेरे पास टोटल 52 कार्ड्स में से 12 कार्ड ऐसे हैं जो फेस कार्ड है, तो उसमें से एक निकाल लिया, ठीक है। एंड द अदर इज नंबर कार्ड, और नंबर कार्ड मेरे पास कितने होते हैं टोटल 40, उसमें से एक मैंने निकाल लिया। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको। अब मैं आपको वापस रिवाइज कराता हूं इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 40 नॉन फेस कार्ड होते हैं एंड 12 जो होता है, 12 जो होता है वो हमारा फेस कार्ड होता है। तो एक हमने फेस कार्ड से निकाला, मेरे पास 12 ऑप्शन, एक निकाल लिया, नॉन फेस कार्ड से 40 ऑप्शन से 1 निकाल दिया, ठीक है। 12C1 का वैल्यू 12 ही आएगा, 40C1 का वैल्यू 40 ही आएगा। हमारे पास आंसर आ गया इसका 480 वेज। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। आप जब तक नोट्स बनाइए तब तक मैं इसका दूसरा क्वेश्चन उठा लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन उठाता हूं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब एक बात बताना, बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर, ये पहला था, इसका आपने नोट्स बना लिया, नहीं बनाया तो वापस बैक करके बना लेना, वीडियो चल रहा है भाई, बना सकते हैं। दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, डिफरेंट कलर होने चाहिए, दोनों को दोनों डिफरेंट कलर। मेरे पास कलर के कितने ऑप्शन है, ये रहा ना, 26 ब्लैक के हैं और 26 रेड के हैं, है ना, टोटल 2 ही तो ऑप्शन है। मेरे पास कलर के कितने ऑप्शन है, 2 है, 26 ब्लैक 26 रेड, बोला है दोनों अलग अलग कलर का कार्ड होना चाहिए, तो मैं बोलता हूं 26 ब्लैक है उसमें से एक निकाल लूंगा, और 26 मेरे पास रेड अवेलेबल है उसमें से निकाल लूंगा। 26C1 इंटू 26C
1। आंसर आएगा 26 इंटू 26। 26 का स्क्वायर करोगे, 26 इंटू 26 कर लेना भाई। कैलकुलेटर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कैलकुलेट करके बता देता हूं। 676। हमारे पास टोटल 676 वेज हैं, दोनों अगर डिफरेंट कलर के हुए तो। बढ़े अगले इसके क्वेश्चन की तरफ। देखो बेस में इसी को लेके चल रहा हूं भाई, इसको आप अच्छे से पहले समझ लेना, क्या कलर है, कहाँ सूट्स हैं और कहाँ फेस कार्ड नॉन फेस कार्ड, ये सारा मैंने डिवाइड करके बता दिया। अब लास्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन और है, उस पे ध्यान दे लेते हैं। वो क्या बोल रहा है कि बोथ आर ऑफ सेम सूट, बोथ आर ऑफ सेम सूट, दोनों के दोनों कैसे होंगे, सेम सूट के होंगे। सूट कहाँ है, ये रहा, 13 का सूट बनाया था हमने। तो बोल रहा है कि दोनों कार्ड कैसे होने चाहिए, सेम सूट के होने चाहिए। सेम सूट का मतलब क्या, या तो इसी का, या तो इसी का, या तो इसी का, या तो इसी का। यही कॉन्सेप्ट आया ना भाई। अगर मेरे को बोलता यहां पे, तो मान लीजिए नॉर्मली बोल दिया कि दोनों अलग अलग कलर के होने चाहिए, तो एक इसमें से उठा लिया, एक इसमें से उठा लिया, है ना। लेकिन यहां पे मेरे को फंसा दिया ये बोल के कि दोनों कार्ड जो होंगे, जो आपको दो कार्ड की रिक्वायरमेंट है, वो दोनों के दोनों एक ही सूट के होंगे। मतलब या तो इसमें से एक निकालो, दूसरा भी इसी में से आएगा, इसी में से आएगा, इसी में से आएगा। या अपने कंफर्म है क्या, नहीं। मैं बोल रहा हूं 13C2 इसमें से भी हो सकता है, 13C2 इसमें से भी हो सकता है, 13C2 इसमें से भी हो सकता है, 13C2 यहां से भी हो सकता है। तो ऐसे पॉसिबिलिटी में हम क्या करें, तो ऐसे पॉसिबिलिटी में हम ये करते हैं, जब भी और वाला कॉन्सेप्ट आता है कि या तो इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, चारों में से मेरे को सिलेक्शन करना है, तो मैं बीच में यूज कर लेता हूं प्लस। एक शॉर्टकट और बता देता हूं, हम प्लस का यूज तब करते हैं जब हमारे को कंप्लीट सिलेक्शन एक ही में मिल जाता है। देखिए आपको दो ही सेलेक्ट करना था और आपका तो एक पहले बार में ही दो सेलेक्ट हो गया। तो जब आपका कंप्लीट सिलेक्शन एक में ही आ जाता है, तब आप यूज करते हो प्लस का। पहले आप देख रहे होगे मल्टीप्लाई का यूज कर रहे होगे। क्यों, क्योंकि मुझे टोटल कितने कार्ड चाहिए था, 2 कार्ड चाहिए था, और बोला था दोनों अलग अलग कलर का। तो मैं बोला 26C1, मुझे 1 ही चाहिए क्या, 2 कार्ड चाहिए। एक और था 26C1, देखो 1 और 1 2, कंप्लीट वहां हुआ था। लेकिन यहां पे जब आप देखोगे तो कंप्लीट तो यहीं पे हो जा रहा ना भाई, एक ही सूट में से 2 निकाल दिया। तो यहां पे हम इसलिए क्या यूज करते हैं, प्लस। 13C2 का वैल्यू निकालोगे, 13 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 1, 2 6 जा 12, 78, 78 प्लस 78 प्लस 78 एंड प्लस 78 कर दो। 78 इंटू 4 करोगे तो क्या आपका वैल्यू आएगा, 8 4 जा 32, 312, आपका वैल्यू आ जाएगा 312। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम प्लस का यूज कब करते हैं। जब भी आपको कंप्लीट सिलेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब 2 सेलेक्ट करना है, 2 ही कार्ड मुझे चाहिए, दोनों के दोनों बोल दिया इसी में से। अब यही क्वेश्चन को लेते हैं कलर वाला। कलर वाला आपके एग्जाम्पल के लिए लेता हूं, ठीक है। यहां पे मुझे अगर बोल देता कि दोनों के दोनों सेम कलर के होने चाहिए, बोथ आर ऑफ सेम कलर, सेम कलर, दोनों के दोनों सेम कलर। भाई परेशान, मेरे को तो 2 ही सेलेक्ट करना है, दोनों को दोनों सेम कलर। तो दोनों के दोनों या तो रेड हो सकते हैं, या तो दोनों के दोनों ब्लैक हो सकते हैं। ये चीज क्लियर हुआ, दोनों के दोनों या तो रेड हो सकते हैं या दोनों के दोनों ब्लैक हो सकते हैं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, प्लस का साइन यूज करूंगा। क्लियर हो रहा है सबको। जब भी दोनों के दोनों इसी में से आ गया, दोनों के दोनों इसी में से आ गया, तो हम कैसे बताएंगे, तो जब भी हमारा कंप्लीट सिलेक्शन एक में ही हो जाता है, तब हम प्लस का यूज करते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग, आगे के क्वेश्चन में आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। फिलहाल हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के बाद, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 25। क्या बोलना चाह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 25 में, अ बॉय नेम्ड कथन wants to select 5 different flavor of आइसक्रीम। ठीक है,
एक कोई कथन है, उसको 5 डिफरेंट फ्लेवर आइसक्रीम सेलेक्ट करने हैं। अब हमने पिछले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, जब भी आप कभी भी आपको सिलेक्शन करने को दिया जाएगा तो आपको ऑप्शंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए आउट ऑफ 9 डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, देखिए 9 ऑप्शन है उसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 ऑप्शन हो गए। 9 ऑप्शन अवेलेबल है कथन के पास, जिसमें से उसको सेलेक्ट करना है 5 फ्लेवर। अब आगे, इफ ही वांट्स वन ऑफ द सिलेक्टेड आइसक्रीम कोन ऑफ चॉकलेट फ्लेवर, अगर उसके मूड में एक बैठ गया कि वो जो उसको 5 चाहिए ना, उसमें से एक क्या होनी चाहिए, ये टोटल 9 ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है। अब उसने बोल दिया कि ये जो चॉकलेट फ्लेवर वाला है, ये जो चॉकलेट फ्लेवर वाला है वो आइसक्रीम तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उसने बोल दिया 1C1, ये वाला वो साइड करके रख लिया। अब उसके पास कितने बचे, 5 सेलेक्ट करने वाला था टोटल, अब कितना बचा है उसके पास, 4, तो बोलेगा 4 और सेलेक्ट करना है, कितने में से, अब उसके पास ऑप्शन कितने हैं, 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से वो 4 का सिलेक्शन कर लेगा। इसका सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा, मैं करके बता देता हूं। फिलहाल मैं वापस कॉन्सेप्ट पे आता हूं। टोटल 9 फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम थे, ठीक है, 9 डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम था। उसमें से उसने बोला कि ये जो चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम है वो मुझे चाहिए ही चाहिए, उसमें उसने कंफर्मेशन बना लिया, तो 1C1 हो गया उसका आंसर। इनटू बाकी और 4 तो सिलेक्शन बाकी है ना, टोटल 5 करना था, इसने तो एक ही सिलेक्ट किया अभी, और 4 सिलेक्शन करना है, तो 4 के लिए उसके पास ऑप्शन 8 अवेलेबल है, तो 8C4 करके उसने सेलेक्ट कर लिया। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1, 8C4 को सॉल्व करोगे 8 7 6 5, नीचे होगा 4 3 2 एंड 1, 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 10 7 जा 70। टोटल कथन के पास 70 रास्ते हैं, दैट इज ही हैज 70 वेज to for the selection of different flavor, 5 different flavor of ice cream. Okay, चलिए बात कर लेते हैं आप इलस्ट्रेशन नंबर 26 का। इलस्ट्रेशन नंबर 26 में हमको क्या क्वेश्चन गिवन है देख लेते हैं। अ पर्सन विशेस टू परचेज 3 मोबाइल हैंडसेट, कितना मोबाइल उसका खरीदने हैं, 3 मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, ठीक है, फ्रॉम 10 डिफरेंट हैंडसेट, ठीक है, उसके पास 10 मोबाइल का ऑप्शन अवेलेबल है। कर लेते हैं, 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, 4 5 6 7 8 9 10। द पर्सन इज हैविंग 10 ऑप्शंस फॉर देयर सिलेक्शन, ठीक है, उसको 3 सेलेक्ट करना है, चलो 3 सेलेक्ट करना है, और कुछ कंडीशन भी तो नहीं दिया है ना, अगर नहीं कंडीशन दिया रहता तो 10 से 3 करके कर देते भाई, हम बहुत सातिर हो चुके हैं इसमें अब। लेकिन यहां पे एक कंडीशन दिया, क्या बोला, बट 2 मोबाइल हैंडसेट डू नॉट फिट इनटू हिज बजट। अब बताओ, किसी बंदे ने पूरा एकदम जोर शोर करके गुल्लक में पैसा जमा करके मोबाइल फोन खरीदने के लिए अपना पैसा जमा किया, जब दुकान पे गया तो उसके पास दुकान वाले ने 10 मोबाइल फोन रख दिया। अब वो 10 मोबाइल फोन में से जब उसने 2 मोबाइल फोन को देखा तो उसको तो समझ में नहीं आया, ये दोनों तो मेरे बजट में नहीं है भाई, ये 2 तो फोन मेरे पास बजट में नहीं है, मतलब जितना मेरे पास पैसा है उसमें ये नहीं आ सकता। तो उसके पास अब कितने ऑप्शन बचे भाई, 8 ऑप्शंस बचे, 8 ऑप्शंस ही बचे ना भाई, तो ये 8 ऑप्शन में से उसको सेलेक्ट करना है 3, 8C3, डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। 8C3 करना है, 8 × 7 × 6 अपॉन 3 × 2 × 1, 3 2 जा 6, टोटल उसको 56 वेज हैं, वो 10 में से, टोटल 10 में से उसका सिलेक्शन करने का, क्योंकि 2 तो बजट से ही बाहर हो गया ना, बचा कितना, 8 फोन, वो 8 में से कोई भी 3 फोन ले सकता है, तो 8 ऑप्शन उसके पास बचा है, और सिलेक्शन कितने हैं, 3। 10 से 3 हमने इसलिए नहीं किया कि मान लो 10 से 3 बोलने का आपका मतलब क्या होता कि ये दोनों भी तो उसमें इंक्लूडेड होगा, तो ये दोनों तो तुम्हारे औकात से बाहर है ना भाई, तुम्हारे तो हद से ही बाहर है, तो इसको हटाओ, इसको साइड कर दो, ये ऑप्शन के बाहर हो गया भाई, तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ कितने बचे हैं, 8, तो 8 में से 3 का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। चलिए